नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, जिसके लेखक अमेरिका के जाने माने मशहूर लेखक नेपोलियन हिल है। उन्होंने इस बुक में अमीर बनने के कुल 13 स्टेप बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। स्टेप 1, डिजायर। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसे कमाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोच सकते हैं आप उसे कर भी सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। स्टेप 2, फेथ। किसी भी चीज़ को चाहने और उसे पाने में काफ़ी अंतर होता है। आप किसी चीज़ को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना होगा और नेगेटिव विचारों से दूर रहना होगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोज़ाना ये कहें कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप उस काम को वाकई करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बातें करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना होगा। सफल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी भी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीज़ों को याद करें, बल्कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद करें जो कि आपकी बिजनेस से संबंधित है। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। इंसान जिस चीज़ की भी कल्पना करता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहाँ पर इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए और नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचते रहना चाहिए। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग ना करना। इसलिए आप सही समय पर सही प्लानिंग करने की शुरुआत कीजिए। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। सफल लोगों की एक खास आदत होती है कि वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के ले लेते हैं और अपने निर्णय पर टिके रहते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर भी एक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप निर्णय लेने की क्षमता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आँख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज़्यादातर लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है, तो सबसे पहले उस काम को करके दिखाइए। स्टेप नंबर 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता की कमी। विफलता के मुख्य कारणों में से एक है दृढ़ता की कमी, जो ज़्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे भी दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने की जिद है तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर सकते हैं। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत ही ज़रूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो। इसलिए आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कीजिए। का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाए, आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। स्टेप नंबर 10, सेक्स ट्रांसम्यूलेशन। किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे रूप में रूपांतरण होना ट्रांसम्यूलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। एक रिसर्च के अनुसार बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य बहुत ही विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जो सेक्स रूपांतरण की कला को बखूबी समझते हैं। स्टेप नंबर 11, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना
वहीं दूसरी तरफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आप उसकी सोच पर विश्वास करना, आप जो सोचते हैं उस पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हमारी सारी इच्छाएँ, भावनाएँ और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते हैं या करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह से यकीन भी कर लेता है। स्टेप नंबर 12, द ब्रेन। आप जानते हैं कि दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान के पास ही है, इसलिए आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है, एक विचारों को प्रसारित करता है तथा उसे ग्रहण करता है। अच्छे विचारों को हमारी सफलता में काफ़ी योगदान होता है। स्टेप नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। सिक्स्थ सेंस का मतलब होता है छठी इंद्रिय। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे एक किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके आप धीरे धीरे उसको विकसित कर सकते हैं।